वफाकी वज़रा इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको लिए चलेंगे। जो फैसला है, वफाकी काबीना ने पाकिस्तान की पहली नेशनल स्पेस पॉलिसी की मंजूरी दी। इस पॉलिसी के तहत पाकिस्तान में इबलाग और रवाबित के लिए बैनुल-अक़वामी कंपनियों को लो ऑर्बिट कम्युनिकेशन सैटेलाइट के ज़रिए सार्फिन को खिदमात फराहम करने की इजाज़त दी जाएगी। इस पॉलिसी के तहत न सिर्फ पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी होगी, बल्कि पाकिस्तान से इन खिदमात के हुसूल के लिए मुआवजे की मद में बाहर जाने वाला कीमती ज़र मुबादला भी बचाया जा सकेगा। इस पॉलिसी के तहत न सिर्फ पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी सतह पर राज जदीद तकाज़ों से हम आहंग स्पेस रेगुलेटरी रजीम का क़याम अमल में लाया जा रहा है, बल्कि स्पार्को में तहकीक और तरक्की के लिए फ़ंड्स का इंतज़ाम भी रखा गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम, स्पार्को, वज़ारत दिफ़ा और मुतल्लिका इदारों की पाकिस्तान की पहली स्पेस पॉलिसी की तश्कील की कोशिशों को सराहा। वफाकी काबीना ने वज़ारत समंदरी उमूर की सिफारिश पर कोरंगी फिशरीज़ हार्बर अथॉरिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर की फिलफोर अपने इदारे को वापस करने की मंजूरी दी और इदारे में सामने आने वाली बद इंतज़ामी की तहकीकात की भी मंजूरी दी। नए मैनेजिंग डायरेक्टर की तैनाती तक रियर एडमिरल शाहिद अहमद डीजी ऑपरेशंस पोर्ट कासिम अथॉरिटी को इजाफी चार्ज देने की भी मंजूरी दी। वफाकी काबीना ने वजारत सेहत की सिफारिश पर डाउ डेंटल कॉलेज कराची, नारोवाल मेडिकल कॉलेज नारोवाल, लियाकत इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज ठट्टा और खैरपुर मीर्स मेडिकल कॉलेज की इब्तदाई मंजूरी के लिए पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज को भिजवाने के फैसले की तौसीक कर दी है। वफाकी काबीना ने इक्तिसादी राब्ता कमेटी के 23 नवंबर 2023 के इजलास में किए गए फैसलों की तौसीक की। ताहम काबीना ने अद्वियात की कीमतों में इजाफे के हवाले से फैसला मौखर किया। काबीना ने हिदायत की कि अद्वियात की कीमतों के तयन और रेगुलेशन से मुतालिक पूरे निज़ाम का जायज़ा लें ताकि मुस्तक़बिल के लिए इस मसले का एक जामे हल तलाश किया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम चाहते हैं कि फार्मा इंडस्ट्री तरक्की करे, ताहम कीमतों और अद्वियात के मयार के हवाले से अवाम का मफाद मुकदम होगा। काबीना ने हिदायत की कि आइंदा मीटिंग में मौजूदा ड्रग पॉलिसी में तरमीम के लिए वजारत सेहत काबीना को ब्रीफिंग दे, जिसमें ड्रैप के रेगुलेटरी और इंतज़ामी मामलात का मुफस्सल जायज़ा शामिल होगा। वफाकी काबीना ने काबीना कमेटी बराए लेजिस्लेटिव केसेस के 6 दिसंबर 2023 के इजलास में किए गए फैसलों की तौसीक की। इन फैसलों में साइबर क्राइम्स के तदारुक, प्रोसिक्यूशन और फैसला साजी से मुतालिक नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का क़याम शामिल है। साथ ही साथ टेलीकॉम ट्रिब्यूनल भी कायम किया जाएगा। वफाकी काबीना कमेटी बराए तवानाई के 22 नवंबर 2023 के इजलास में किए गए फैसलों की तौसीक की है। ये हैं वो अहम फैसले जो आज किए गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मुर्तज़ा साहब। थोड़ा सा ऐड कर लूँ उस पर सेहत के हवाले से कि जो मेडिकल कॉलेजेस की बात हुई, ये एक विज़िट के लिए अप्रूव हो गए हैं कि PMDC को हम रिकमेंड करेंगे कि इनका विज़िट करें। फिर वो जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो दोबारा, एक तो ये प्रोसेस जो है बड़ा रिगोरस होता है। हमारी एक ब्रॉड बेस स्क्रूटनी कमेटी होती है जो सारे मेडिकल कॉलेजेस की जो एप्लीकेशंस आ जाते हैं उनकी रिव्यू कर लेते हैं। जब रिव्यू मुकम्मल हो जाता है तो फिर विज़िट के लिए कि विज़िट को ऑथराइज़ किया जाए, ये कैबिनेट के पास आया, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, तो अब हम PMDC को कहेंगे कि अब आप विज़िट करें। फिर वो विज़िट करेंगे और अपने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक फिर वो उसको चेक करेंगे और फिर डिसीजन उसके बाद होगा। फिर उनकी कमेटी काउंसिल की मीटिंग होती है। तो ये वो प्रोसेस काफ़ी रिगोरस है। दूसरी जो अहम बात वो दवाइयों के सिलसिले में मुर्तज़ा साहब ने आपको बता दी कि जो ECC का फैसला था कि
وہ جو میڈیسنس کی پرائسنگ کے حوالے سے 262 میڈیسنس تھی ہارڈ شپس کے زمرے میں، اور اس کے لیے کافی پریشر بلٹ اپ ہو رہا تھا، تو وہ تو ابھی نہیں بڑھ رہی، کیونکہ جو آبزرویشنز لگائے گئے ہیں کہ ایک تو ایک ریویو پروسیس مکمل ہو، اسٹیک ہولڈر کے ساتھ ایک مکمل ڈسکشن ہو، پھر جو پالیسی ہے شروع دن سے میرا اپنا یہ موقف رہا ہے کہ جو ڈرگ پرائسنگ کی پالیسی ہے اس کو ریویو کی ضرورت ہے. یہ میری نظر میں، جس کا میں نے آپ کے تواسط سے اور بہت فورم پہ یہ کہا بھی ہے کہ یہ اپنے کے لیے ہم ایک دوسری پالیسی بنائیں جس کی منظوری دی گئی ہے، اور ہم انشاءاللہ بنا کے پھر وہ کیبنٹ کے پاس بھجوائیں گے تاکہ مستقل بنیادوں پہ جو میڈیسنز کی آ جاتی ہیں اس کا مسئلہ ہم حل کر سکے. جس طرح مرتضیٰ صاحب نے کہا اور کیبنٹ میں یہ بات ڈسکس ہو گئی کہ ہم فارما سیکٹر کی پرولیفریشن، پروموشن اور سروائیو اور تھرائیو کرنا ان کو چاہتے ہیں کہ وہ کرے، وہ بزنس کرے، وہ امپروو کرے، وہ ایکسپینڈ کرے، اور اس کے لیے ہم نے تو سلسلہ مزید بھی بڑھایا ہے. ہم نے، آپ کو علم ہوگا کہ جو آن لائن رجسٹریشن اور لائسنسنگ کا عمل ہم نے شروع کیا ہسٹری میں فرسٹ ٹائم، کہ آپ کو آن لائن یعنی کسی ہیومن انٹریکشن کے بغیر کوئی دوا ساز کمپنی اپنا پروڈکٹ یا کوئی انڈسٹری اپنی لائسنسنگ کے لیے آن لائن اپلائی کر سکتی ہے، اور وہ عوام کو بھی نظر آ جائے گی کیونکہ آن لائن ہے، اور ان کو بھی ٹریک ہو سکے گی. اور ہم نے ڈریپ کو ہدایت کی ہے کہ 4 to 6 ویک میں آپ اپنا ڈیسیجن قواعد و ضوابط کے مطابق سنا سکیں اور پھر اسی کے مطابق آگے اس عمل کو بڑھائیں. تو ہم اپرچونٹیز تو کریٹ کر رہے ہیں انڈسٹری کے لیے بھی کہ وہ مزید اپنے نگراں وفاقی وزراء اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور کابینہ کے اجلاس میں جو اہم فیصلے کیے گئے ہیں اس حوالے سے بتایا گیا ہے. نگراں وزیر اطلاعات نے کہا کہ کابینہ کے فیصلوں کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ کچھ اس طرح ہے کہ پاکستان نے پہلی نیشنل اسپیس پالیسی کی منظوری دے دی ہے. اس کے علاوہ غیر قانونی افغانیوں کے انخلا کی جو پالیسی ہے اسے بھی وضع کرنے کی منظوری دی.